बचपन में ही अगर माँ बाप का साया उठ जाए तो जिंदगी की धूप में अकेले ही रास्ता खोजना पड़ता है। और जब किस्मत भी आपसे मुंह मोड़ ले तो ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। पर सच तो ये है कि जिंदगी ऐसे गवाई नहीं जा सकती। इसलिए मैंने दोबारा जीना सीखा, कुछ ऐसे कि मैं खुद को और दूसरों को आसरा, कुछ उम्मीद दे सकूं। राजा पोरस को राजा सिकंदर के पास ले जाया गया। अरे मधु, आज तेरे हाथ में किताब कैसे? बाबा, आपको पता है राजा पोरस कितना बहादुर था? उसको राजा सिकंदर के पास ले जाया गया तो राजा सिकंदर ने उसको पूछा कि बोलो तुम्हारे साथ क्या शुरू किया जाए। तो उसने कहा कि वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। मुसीबत ने भी सर ऊंचा। क्या तेरे को तेरे बाबा स्कूल के इसलिए भेजते कि तू ये कहानी वहानी पढ़े वहां जाके? नहीं नहीं, बड़ा अफसर बनने भेजते हैं ना। और क्या। मधु की माँ, तुम भी अपना काम निपटा लो। देखो कल सवेरे हम लोग शहर जा रहे हैं, वहाँ से बीज भी ले आएंगे और तुम्हारे लिए किसी अच्छे अस्पताल से दमे की दवाई भी ले आएंगे। बाबा मैं भी चलूंगा। ना ना ना, तुम्हारा वहाँ क्या काम? बेकार में मुझे फिल्म दिखाने के लिए परेशान करोगे। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। बाबा आई क्या आई? कोई आई भाई नहीं। मालूम बस में कितना भीड़ होता और फिर तेरे को स्कूल से छुट्टी करनी पड़ जाएगी। बाबा जब तुम्हारी माँ अपने लाडले को ले जाने से मना कर रही है तो भला मैं कैसे ले जा सकता हूँ? अच्छा, तेरे लिए बाजार से मैं बहुत सारे पेड़ लेके आऊंगा। वो तो पिछली बार भी लाए थे। मेरे लिए एक शर्ट ले आना और नई चप्पल भी और पेड़े भी। अच्छा, सब कुछ लेके आऊंगा तेरे लिए। कितना शैतान हो गया है, किसी बात को नहीं मानता। चल बेटा रोटी खा, बहुत देर हो गई है, फिर सोना भी है। खाओ जल्दी। खाना खाने के बाद खेलने आएगा ना? नहीं नहीं, आज नहीं। बाबा ही शहर से लौट रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कमीज और नई चप्पल ले आएंगे। तू भी आना। उन्होंने पेड़े लाने की बात की थी। पेड़े? ठीक है, तो मैं घंटे बाद आता हूँ, वही खेलेंगे। क्या हुआ? मधु तेरा ही इंतजार कर रहे थे। शहर से लौटते समय बस पुल से गिर गई, कोई नहीं बचा। आई बाबा, आप मुझसे नाराज है ना? इसीलिए आप चले गए ना? क्योंकि मैं हमेशा आपसे ये सब चीजें मांगा करता था ना। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं मांगूंगा मैं, कुछ नहीं। बस आप वापस आ जाओ। नहीं बाबा, आप वापस आ जाओ। आई बाबा के जाने के बाद पड़ोसी, रिश्तेदार सब बदल गए। उन्होंने मेरा घर, खेत सब ले लिया। तो अब गांव में क्या रखा था? मैं शहर निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद एक ढाबे पे मुझे काम मिल गया। एक नौकरी मिलेगी? तू काम करेगा? हाँ। हफ्ते के 10 रुपए दूंगा बस। हाँ ठीक है। हाँ चलेगा। बस अगर ये चाय है ना, वो सामने वाले टेबल पे देख रहा। अरे ध्यान से वहाँ। हाँ ले दाल सब्जी उधर 2 नंबर पर, और ये रोटी वो जो लास्ट पे बैठा है ना, रोटी किधर? 2 नंबर पे। क्या? इधर आ। सब्जी 2 नंबर पर और रोटी वो लास्ट वाले टेबल पर। चल चल। मधु, अबे क्या कर रहा है? लोग भाग जाएंगे तब लाएगा धोखे क्या? अभी आता हूँ सेठ, 1 मिनट। अबे वो चाय के गिलास ला जल्दी से पहले। अबे देख के नहीं चलता? ये गिलास के पैसे कटेंगे तेरी तनख्वाह में से। चल। अबे अभी तेरे लिए ये सब नया नया है। कुछ दिन बाद देखियो तुझे नंगे पैर की आदत पड़ जाएगी। अपुन को देख, ना तो कोई माँ ना तो कोई बाप, साला एकदम आजाद। इसको आजाद नहीं अनाथ बोलते, समझा ना? वे गुस्सा काहे को होता है बे? तेरे फायदे की बात करता मैं। ऐसे मरियल सा रहेगा ना तो दुनिया तेरे को कमजोर समझेगी। मर्द बनने का मर्द।
कल अपन फिल्म देख के आया, मालूम उसमें नरगिस क्या बोलती? दुनिया में आए हैं जीना पड़ेगा, जिंदगी है जहर पीना पड़ेगा। फिल्म देखता? हाँ, बाबा दिखाते थे। बाबा अपन का बाबा तो फिल्म एक देखा सब दुख दर्द खल्लास, और माँ ये बीड़ी 2-4 पिया सब भूख खत्म। पिएगा? बीबी बीबी, अबे बीबी बीबी क्या कर रहा है? अबे पीना उसे। शाबाश। अच्छी क्या कर रहा है? ए, कल फिल्म चलेगा मदर इंडिया है? दिन भर रगड़ा, रात में पस्ती। चाय चाय कृष्णा काकी। अरे काकी चाय। रुक जा। आ कह की है? चिट्ठी पढ़ाने गई थी साहू के बेटे से, था ही नहीं वो। मैं पढ़ दूं? तुझे बड़ा पढ़ना आता है। हाँ, गांव में बाबा मुझे स्कूल भेजते थे। तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? देख, सरस्वती को पसंद करेगा ना तो तेरी जिंदगी बन जाएगी। अरे काकी, सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी की भी तो जरूरत पड़ती है ना। बात तो तू ठीक कह रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी, पर याद रख अगर ध्यान लगा के नहीं पढ़ेगा ना तो ये पढ़ेंगे। लाओ काकी, मैं आपकी चिट्ठी पढ़ देता हूँ, आपको तसल्ली हो जाएगी। कृष्णा काकी ने मुझे नाइट स्कूल में दाखिला दिला दिया। गणपत ने बोला कि स्कूल बेकार है, फुटपाथ का रगड़ा सब सिखा देगा, पर मैं पढ़ना चाहता था। काम और पढ़ाई एक साथ मुश्किल था, पर मैंने संभाल लिया। कुछ समय बाद गणपत ने दूसरी नौकरी पकड़ ली। एक दिन खबर मिली कि गणपत बहुत बीमार है और मुझे याद कर रहा है। तो तेरा सेठ का? सेठ अब भी चाहता हूँ, घर पे मनी ऑर्डर करने गया है। सेठ, मैं जाऊँ? कहाँ? वो कल बताया था ना, गणपत से मिलने जाना है। हाँ, जा जा जा। अरे सुन, इधर आ। ये क्या है इसमें? गणपत के लिए है। ये होटल जो है ना तेरे बाप का नहीं है, मेरा है, मेरा है। कहाँ ले रहा था इसे? क्या हो रहा है ये तेरा पिल्ला जो है ना रोटी चुरा रहा था, रोटी। मैंने कोई चोरी नहीं की। तो क्या है ये? क्या है? क्या है ये? बोल क्या है? बच्चा है, 2 रोटी से तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? माफ कर दो इसे। अरे कृष्णा काकी, ये सब कुछ तेरा ही किया धरा तो है। आज रोटी चुराई है, कल रुपए चुराएगा। अरे ये है ना, इसे आज कंधे पे चढ़ा लो तो कल सिर पे नाचेगा। चोर की औलाद ना हो तो। मैंने चोरी नहीं की, और मेरे बाबा को चोर मत कहना, वो कोई चोर नहीं है। मधु, तुमने गलती की है ना, मांग की रोटी ले लेते। चलो अब इससे माफी मांग लो। काकी, तू भी मुझे चोर समझती है? कैसा भोला बन रहा है। अबे जब पुलिस की मार पड़ेगी ना तब तो सब अकल आ जाएगी। चल 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 चल। अरे मधु रुक जा, वापस आ जा मधु, वापस आ जा। ए मधु, तू वापस चला जा बे, अबे माफ कर देंगे तेरे को। मेरी गलती ही क्या है जो मुझे माफ कर देंगे? और पता है, काकी ने भी मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। हाँ, तू ही चिपकता था ना बुढ़िया से, अब चिपक चिपक। अबे सब मतलब ही इधर। अगर देख चोर ना पकड़ा जाए तो सच्चा, और सच्चे को कोई पकड़ ले तो चोर। अच्छा गणपत, तू मुझे अपने साथ ही लगवा देना। देख, मैं जास्ती दिन इधर और नहीं रुकूंगा। इधर पास ही में एक सीमेंट की फैक्ट्री खुल रही है, ठीक होते ही निकल लूंगा। मैं भी चलूंगा। नहीं बे, बस फैक्ट्री में काम करने के लिए तो बहुत छोटा है, और वैसे भी अपना बोझ तो उठ नहीं रहा, तेरा कहां ढोता फिरूंगा। आपको पता है बाबा, आज सबने मुझे चोर बुलाया, पर मैं चोर नहीं हूं। मैं बस तो रोटी लेके जा रहा था गणपत के लिए, क्योंकि वो बीमार था। मैं चोर नहीं हूं बाबा,
मैंने चोरी नहीं की। अरे सोना यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? शायद मैं छोटा था। उस वक्त मुझे लगा कि काकी मेरी मदद ना करे। मैंने अलग अलग काम पकड़े, साथ में किसी तरह पढ़ाई भी करता रहा। लेकिन जब मैं 9वीं कक्षा में था तो मुझे जॉन्डिस हो गया। काम और पढ़ाई दोनों छूट गए। मैं एक मंदिर के बाहर रहने लगा कि खाने को कुछ तो मिलेगा, पर सिर्फ प्रसाद पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। मैं चोरी करता है ना? हाँ? पंडित जी मैं बीमार हूँ, मुझे माफ कर दो। चल मैं तेरे को बताता हूँ, चल। चल चल, फ्री का खाना चाहता ना? चोर? अब तो सब मुझे चोर समझेंगे। मैं चोर बन के जीना नहीं चाहता। मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तेरा पिल्ला जो है ना, रोटी चुरा रहा था, रोटी। काकी तू भी मुझे चोर समझती है? अरे मैं चोरी करता है ना? हाँ? जैसे ये गाना मेरे लिए ही बज रहा था, मैंने ठान ली कि अब कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद को इस लायक बनाऊंगा कि दूसरों की मदद कर सकूं। अगले कुछ साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। जब एक फैक्ट्री में नौकरी लगी तो जीवन में कुछ ठहराव आया। काका आप भी? अरे तो पढ़ तो लेने दे। नंबर 1, जिस श्रमिक को फैक्ट्री में 3 साल हो गए हैं उसका बीमा कराया जाएगा, बरोबर। नंबर 2, जितना पैसा हमारी पगार से कटेगा उतना ही कंपनी भी डालेगी, बरोबर। नंबर 3, किसी भी विवाद में मैनेजमेंट कमेटी बिठाएगी, बरोबर। लेकिन काका, इसमें तो ये कहीं लिखा ही नहीं कि यूनियन का कोई आदमी कमेटी में होगा। क्या है तीसरा पॉइंट पढ़ना जरा? ठीक तो लिखा है यार कमेटी के बारे में। चुप बे। क्या ठीक लिखा है? लिखते इस तरह है कि समझ कुछ और आए और असल में बात कुछ और हो। मधु, अभी चल के इस बात का फैसला करेंगे, आज ही इसका फैसला होना चाहिए। चलो हमारे साथ। हाँ, चलो। और सुनो, हमारी तरफ से बात कौन करेगा? हाँ मधु, तू ही हमारी तरफ से बात करेगा। चलो। मामला सुलझ गया और यूनियन के काम में मेरी भागीदारी बढ़ने लगी। हिसाब किताब, मजदूर कानून के मामलों में मैं यूनियन की मदद करने लगा। भैया मेरी चिट्ठी पढ़ दो। भैया मेरी चिट्ठी पढ़ दोगे? तुम्हें बेटा तुम मेरी चिट्ठी पढ़ दो। अरे इसको छोड़ के जा, पढ़ के पढ़ना नहीं आता। भैया ये चिट्ठी पढ़ दो। लाओ मैं पढ़ दूं तुम्हारी चिट्ठी। तुम पढ़ोगे? लो चलो, कोई तो भला मानस मिला। क्या कोई बुरी खबर लिखी है?
पहले मुझे मेरी फीस तो दो। भूल गए क्या? क्या? पहले चिट्ठी पढ़ने से पहले तू मुझे पेड़े दिया करती थी। पेड़े? मधु, तू मधु है ना? मधु तो, अरे अरे तू कहाँ चला गया था? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। तू इतना बड़ा हो गया। मधु, तूने चप्पल क्यों नहीं पहनी? बस ऐसे ही मन में ठान ली कि नहीं पहनूंगा तो नहीं पहनूंगा, जिससे हर चुभन मुझे मेरे तकलीफों की याद दिलाती है। पर मधु, अब सारी बातें ही कर लेगी क्या? एक बार तुझसे अलग हुआ, दोबारा नहीं होऊंगा। चल अब तू मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी, ठीक है? पर एक बात बता, तू काम क्या करता है? नौकरी मिली तुझे? एक कारखाने में नौकरी मिल गई है। पढ़ाई अभी छोड़ी नहीं है मैंने। चल तू मेरे साथ। मैनेजमेंट हाय हाय, 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 मैनेजमेंट हाय हाय। मुझे बताओ क्या हुआ? लखन के हाथ कट के हैं फैक्ट्री में काम करते हुए, और मालिक 20,000 रुपए मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, और ये काम से हाथ धो बैठा वो अलग। जब तक मुआवजा नहीं बढ़ता हड़ताल जारी रहेगी। एक मिनट, हड़ताल इस बात का कोई हल तो है नहीं, उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। ऊपर से हमारे घर के चूल्हे जरूर ठंडे हो जाएंगे। तो हो जाने दो ना। इन 20,000 रुपया में क्या लखन का घर चलेगा? जवान भाई है, बेरोजगार, बच्चे हैं उसके। हड़ताल से पहले एक बार बात करके देखते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। हमें कोई बात नहीं करनी, हड़ताल जारी रहेगी। एक मिनट, मेरे ख्याल से एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं है, पर बात करने जाएगा कौन? मधु बेटा, तू जा बात करने। ये क्या बात करेगा? सबसे ज्यादा होशियार है ये। मधु बेटा तू जा। ठीक है, लेकिन ये अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम भी चलो मेरे साथ। चले जाओ। देखो, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जिंदगी भर क्या करेगा वो? 1 लाख से कम नहीं लेंगे हम। अगर किसी और कारखाने में काम कर रहा होता तो ये भी नहीं मिलते, और फिर हम एग्रीमेंट के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, आप 20,000 दे दीजिए, कम से कम उसके दवा का खर्चा तो निकल ही आएगा। पागल हो क्या मधु? उसको बात तो पूरी कहने दो, कहो। मगर साथ में लखन के भाई को पक्की नौकरी पर रख लीजिए, उसकी जगह आप किसी को तो रखेंगे ना। उसके लिए पैसे ठीक हैं, नौकरी किसने देखी है? मुझे मधु की बात मंजूर है, बाकी आप लोग सोच लीजिए। आ गया। क्या हुआ? मुआवजा बढ़ा? कैसे बढ़ता? ये मधु साला आ गया मालिक की बातों में। देखो, मुआवजा तो नहीं बढ़ा, लेकिन मालिक ने लखन के भाई को पक्की नौकरी देने की बात कही है। नौकरी का क्या करना है? बात पैसे बढ़ाने की थी। पैसे आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन पक्की नौकरी अगर... देख लो इनकी समझदारी, मुझे पहले से ही पता था, चमचा कहीं का। चलो। मधु, तेरे से उम्मीद नहीं। यहाँ बैठा है मधु। मधु, क्या बात है? तू बहुत परेशान है? कुछ नहीं। देख, कुछ तो है, बता मुझे। काके तुम ही बताओ, क्या मैं अपनी मालिक की नजरों में उठने के लिए अपने साथियों से गद्दारी करूंगा? नहीं नहीं, कभी नहीं मधु। तुझे ये सब किसने कहा? फैक्ट्री में मैं तो लखन के भाई के लिए पक्की नौकरी खोजने गया था, लेकिन उन्होंने समझा कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझे बेईमान कहता। देख मधु, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर मैं जानती हूं कि तुम किसी को धोखा नहीं दोगे और ना ही तुम किसी के साथ बेईमानी करोगे। बस अपने पर विश्वास रखो
सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, खाना नहीं खाओगे तो दुनिया से लड़ोगे कैसे? चल उठ मेरे साथ, चल। अभी कोई नहीं रहा यार। मधु बेटे, हम सबको माफ कर दे। कल रात हम सब ने बात की और अब हमें अच्छी तरह समझ आ गया है कि पैसा बढ़ के मिलने से बेहतर पक्की नौकरी मिलना है। बेटे माफ कर दे, माफ कर दे बेटे। चलो माफ किया, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? मधु! मधु! 2 साल में मैं यूनियन का चुनाव जीत गया। इस नई जिम्मेदारी ने मुझे विश्वास और दूसरों के लिए लड़ने की और ताकत दी। शायद इसी वजह से मैं मजदूर और मैनेजमेंट दोनों का विश्वास जीत पाया। काकी! 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 अरे क्यों इतना शोर मचा रहा है? गाड़ी कहाँ से लाया तू? काकी तू भी ना सारा जोश ठंडा कर दिया। अरे हमारी है, दफ्तर से मिली है। देवा, चल गणपति का आशीर्वाद ले ले। आज 100 लोगों को खाना खिलाऊंगा मैं। हाँ जरूर जरूर। लेकिन मधु, खाना तो हम हर महीने खिलाते हैं ना। इस बार खुद को भी एक चप्पल दान में दे दे। अब तो बड़ा आदमी हो गया है। काकी चप्पल नहीं पहनी इसीलिए तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। अभी सफर बहुत लंबा है। अब तो चप्पल अगले जन्म में ही पहनूंगा। जानते हो, मुझे दफ्तर से कार मिल गई है। कार। आप मुझे हमेशा अफसर बनते हुए देखना चाहते थे। अफसर तो मैं बन गया और आप लोग चले गए। आज फैक्ट्री में मेरा 10% का हिस्सा है और काम अच्छा चल रहा है। कुछ पैसे अलग करके मैंने एक स्कूल बनवाया। काकी के ही आशीर्वाद से ये सफलता मुझे मिली, इसीलिए स्कूल का नाम कृष्णा बाल विद्यालय रखा। आज मेरे पास घर, परिवार, पैसा सब कुछ है। अगर कोई नहीं है तो वो है कृष्णा काकी। ये एपिसोड रंगराव विठोबा पवार की कहानी पर आधारित था। रंगराव 9 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष किया। मेरी गरीबी को मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। जिस गरीबी को मैं लेके चल रहा हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश हुआ है, मैं अभी तक चप्पल भी नहीं डाला हूँ। तो वो चप्पल न डालते हुए हर टाइम पर कभी कांटा चुभ जाता है, कभी गरम डांबर पिघल जाता है, तो उससे ज्ञात अपनी गरीबी का ख्याल आता है। इसीलिए अपने को लगता है कि नहीं, अपन किसके लिए तो भी करना चाहिए। लेकिन क्या है कि जिसका अपन किया है, अपन अपने नाम पर नहीं लेते हुए अपन ये सोचते हैं कि मालिक ने किया। रंगराव आज एक सफल बिजनेसमैन हैं। उन्होंने गरीबों को मुफ्त विद्यालय, फ्री एम्बुलेंस और कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उनकी दानशीलता के लिए उन्हें भिवंडी भूषण का खिताब दिया गया। ऐसे तो हमारे पहले से एक नियम रखा है कि तो हम तो दुनिया है सराय रहने को हम आए। यहाँ आए हैं, जाना भी है। जो कुछ अच्छा कर सकते वो करना है।